नमस्कार दोस्तों, 26 जुलाई के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रवार का दिन और आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। शुरुआत करते हैं कल के मार्केट से। अगर हम कल का मार्केट देखें तो पहले तो इसमें काफ़ी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद सारे स्टॉक्स ने रिकवर किया और निफ्टी 50 लगभग फ्लैट टू नेगेटिव में बंद हुआ है। तकरीबन मामूली सी 0.03% की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी मामूली सी गिरावट है। सेम वही हाल फिर निफ्टी का भी है। तो अगर हम देखें, निफ्टी लगभग लगभग अभी फ्लैट ही ट्रेंड कर रहा है। और कल जो स्टॉक्स थे, सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के स्टॉक्स जो थे सबसे ज़्यादा बड़े थे, एंड मेटल स्टॉक में गिरावट आई थी। यूएस मार्केट जो थी कल थोड़ी सी इसमें गिरावट थी, और यूरोपियन और एशियन मार्केट भी हल्की सी डाउन थी, इनमें प्रॉफिट बुकिंग थी। अभी करंटली यूएस मार्केट का हाल देखें तो यहाँ पे लगभग मिले जुले बेरिश ट्रेंड ही है। आप देखेंगे डाउ जोन्स जो है तकरीबन 143 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं एस&पी और नेस्डैक में हल्की हल्की गिरावट है। यूरोपियन मार्केट का हाल देखें तो यहाँ पे भी ट्रेंड बेरिश ही है। आप देखिए जर्मनी का बाजार और फ्रांस का बाजार तकरीबन अभी नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है, और यूके के बाजार में फ्लैट टू पॉजिटिव हल्की सी बढ़त है। एशियन मार्केट का हाल देखें तो यहाँ पे भी ट्रेंड मोस्टली बेरिश ही है। निक्केई जो जापानीज बाजार है वो तकरीबन 104 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सिंगापुर का बाजार भी तकरीबन नेगेटिव में ही है। हैंगसेंग हल्का सा पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, और चाइनीज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो यहाँ पे तकरीबन 800 पॉइंट की जो गिरावट है। बाकी सारे बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव में ही है। अगर हम स्टॉक्स देखें जिनको आपको आज रडार में रखना है, तो वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी ने अपने जो है 200% का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और इनका जो रेवेन्यू है वो भी तकरीबन 1300 करोड़ हो गया है। तो इस कारण जितने भी ब्रोकरेज फर्म है सबका इस पर बुलिश ही व्यू है। कल जो था, कल स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी तकरीबन 63 तक के लेवल का इसने टच किया था। तो आज आप नज़र रख सकते हैं ये 65 के लेवल तक जा सकता है। वहीं अगर हम वोडाफोन की बात करें, सेकंड स्टॉक, तो इसका क्या है कि ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट बढ़ाया है, बिकॉज क्या है कि इंक्रीज जो प्राइस हुए हैं उसके कारण इनका एपीआर भी बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम और देखें एमएमटीसी, तो एमएमटीसी में क्या है कि एमएमटीसी में इंडस्ट्रियल सिल्वर की जो डिमांड है, इस कारण क्या है इसके टारगेट जो है काफ़ी 135 का टारगेट दिया गया है इसका भी, अभी 123 पे ट्रेंड कर रहा है, और काफ़ी दिनों से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन आ सकता है एमएमटीसी में, लेकिन जो अभी भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 135 के आसपास है, तो आप टारगेट रख सकते हैं 135 का। वहीं अगर हम न्यूज़ देखें अभी करंटली यूएस जीडीपी की बात करें, यूएस जीडीपी में तकरीबन 2% की बढ़त हुई है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कंपेयर करें तो हल्की सी जो है पॉजिटिव में रही है। जियो थिंग्स एक सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म की, तो इन्होंने मीडिया टेक के साथ जो है एक कोलैबोरेशन किया है, और अब ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स के लिए न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहे हैं। एयरटेल का जो है प्रॉफिट 31 मिलियन बढ़ा है एयरटेल अफ्रीका सब्सिडरी से, तो इसका असर देखिए इंडियन जो स्टॉक है यहाँ पे लिस्टेड उसमें भी पड़ेगा, तो आप इस स्टॉक में नजर बनाए रख सकते हैं। अडानी ग्रीन का प्रॉफिट 94% बढ़ा है। नेस्ले इंडिया का भी प्रॉफिट बढ़ा है तकरीबन 6%। टेक महिंद्रा का भी प्रॉफिट बढ़ा है 22%। सेल के बोर्ड ने 2500 करोड़ का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का अप्रूवल दिया है। अडानी ग्रीन का जो है लॉस हुआ है, नेट लॉस तकरीबन 823 करोड़ का है। और कैनरा बैंक को देखें तो इनका भी प्रॉफिट बढ़ा है। अशोक लीलैंड का प्रॉफिट जो है घटा है तकरीबन 8.5%। एसजेवीएन को एक मिजोरम की गवर्नमेंट से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, तो एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ सकता है। मगध शुगर एंड एनर्जी के सीईओ ने सीएफओ ने रिजाइन कर दिया है पर्सनल रीजन के कारण। अभी आरबीएल बैंक में जो है मॉर्गन स्टैनली और सोसाइटी जनरल जो है इन्होंने तकरीबन 3% स्टिक बढ़ाया है, और एक फॉरेन जो वेंचर कैपिटलिस्ट है मेपल फर्म, इन्होंने एग्जिट किया है। तो बल्क डील हुई है। आरबीएल का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज मोस्टली का स्टेक बढ़ाया ही है। अभी टॉप गेनर की बात करें जिनमें सबसे ज्यादा जो थी बढ़त थी कल, तो टाटा मोटर, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल और सन फार्मा थे। टाटा मोटर तकरीबन 6% बढ़ा है। फिर टॉप लूजर की बात करें तो एक्सिस बैंक इनका प्रॉफिट घटा है, तो इस कारण जो है प्रॉफिट यहाँ पे जो है स्टॉक में गिरावट आई है। और नेस्ले इंडिया, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील। नेस्ले इंडिया पॉजिटिव रहने के चांसेस है, बिकॉज उनका प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में रहा है। वहीं अगर वॉल्यूम देखें सबसे ज़्यादा टाटा स्टील में था। तकरीबन आपका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और बीपीसीएल, इन सभी स्टॉक में वॉल्यूम रहा था। इंडिया विक्स अभी स्टेबल के करीब तो नहीं है, तकरीबन तकरीबन तक जब 15 होता है तो 15 में स्टेबल होता है, बट अभी ये पॉजिटिव के साथ था, बिकॉज ये काफ़ी गिरावट हुई थी, इसमें 13 के आसपास आ गया था। तो आप देख सकते हैं मार्केट में हल्की से वॉलेटिलिटी रह सकती है। वहीं एफआईआई डीआई डेटा की बात करें तो एफआईआई ने कल बिकवाली की थी और डीआई ने खरीदारी की। लास्ट 3 सेशन में देखे तो एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं, वहीं डीआई अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, बट नेट नेट आप देखें तो नेट जीरो ही रहा है। जितनी की बिकवाली हुई है लगभग उसके आसपास की खरीदारी हुई है। वहीं अभी देखे आईपीओ कोई लिस्टिंग में नहीं है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी कल 24,406 पे बियर नोट के साथ बंद हुआ था, क्योंकि हल्की सी गिरावट आई थी, बहुत ही मामूली सी गिरावट है। डाउन साइड में आपको 24,341 के लेवल पे जो है यहाँ पे अवॉइड करने हैं लॉन्ग पोजीशंस, और क्योंकि 24,282 के लेवल से जो है सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। निफ्टी अभी भी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। निफ्टी के जो सिग्नल्स हैं सेल में ही है, बट निफ्टी अभी ओवरसोल्ड है, तो आप थोड़ा देख के ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें 50,888 पे कल ये बंद हुआ था। पहला रेजिस्टेंस है 51,076, और पहला सपोर्ट है 50,630। तो आज काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट का भी डेटा आने वाला है, तो आप इन सब चीज़ों को देख के ट्रेड करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।